मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे. Dear students, welcome again. Today I'm here with a new chapter of 12th class English related to our Vistas book. What's the name of the chapter? On the Face of It, written by Susan Hill. Dear students, I assure you in this chapter whole concept will be covered and any question will be asked by any board. You will be able to attempt easily answer. आप बने रहिए मेरे साथ, पूरे कंसेप्ट को ध्यान से समझिए. पहले 4-5 क्वेश्चन याद करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आंसर्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट वही है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है. नाउ स्टार्ट. हु इज मिस्टर लैम? हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन? मिस्टर लैम कौन है और कैसे डैरी जो एक लड़का है 14 साल का, वो उसके गार्डन में एंट्री करता है. Mr. Lamb is an old man who lives alone in a big garden. Mr. Lamb एक बूढ़ा आदमी है और अकेला रहता है बेचारा अपने बड़े से गार्डन में. He has a tin leg because he lost his real leg in a bomb explosion during the war. उसके एक टिन की लेग है बेटा, जिसको आर्टिफिशियल लेग बोलते हैं ना, ऑपरेशन कराने के बाद लग जाते हैं. जो रियल लेग थी उसकी, उसको उसने गवा दिया. बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें गवा दिया युद्ध के दौरान. इट मीन्स ये कहीं आर्मी में था जहां इसने युद्ध लड़ा और उसका पैर चला गया. ही इज काइंड, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव नेचर. वो बड़ा दयालु है, दोस्ताना व्यवहार है और पॉजिटिव है अपने नेचर में, स्वभाव में बड़ा पॉजिटिव है. ही कीप्स हिज गार्डन गेट ओपन एंड लाइक्स मीटिंग पीपल. वह अपने गार्डन को हमेशा अपने गार्डन के गेट को खुला रखता है और लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद करता है, उनसे मिलना पसंद करता है. डैरी गेट्स इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल. डैरी उसके गार्डन में घुसता है दीवार फांद कर. क्लाइंबिंग होता चढ़ना, ओवर द वॉल दीवार को फांद करके उसके ऊपर चढ़ करके फिर जंप करना अंदर. ही एंटर्स क्वाइटली बिकॉज ही थिंक्स द प्लेस इज एम्प्टी. वो चुपचाप, क्वाइटली क्या होता है, चुपचाप एंटर करता है किसके अंदर, गार्डन के अंदर, क्योंकि उसने सोचा वो स्थान क्या है, एम्प्टी है, खाली है. He wants to be alone, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है. Later he meets Mr. Lamb there, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिस्टर लैम वहां पर है, जो कि ओनर है गार्डन का. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड डैरी गेट हिज फेस बर्न्ट? डैरी का फेस कैसे जल गया था? डैरी गोट हिज फेस बर्न्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. डैरी का फेस एक एक्सीडेंट की वजह से जल गया था बेटा, कोई घटना हुई थी. When he was a small child, acid fell on his face and burnt one side badly. जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसके चेहरे के ऊपर एसिड गिर गया था बेटा, जिसकी वजह से उसकी एक साइड, फेस की एक साइड बुरी तरह से जल गई थी. आपको भी पता है कि ये छोटी छोटी हरकतें हो जाती हैं बच्चों से, जिस प्रकार से हम हमारे घरों में देखते हैं कि बच्चे कई बार आग से अपने हाथ को जला लेते हैं, तो ऐसे ही इसके फेस के ऊपर एसिड गिर गया. दिस लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन हिज फेस. इसकी वजह से उसके चेहरे पर गहरे निशान हो गए हमेशा के लिए. बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से पीपल लुक एट हिम स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से उसकी तरफ देखते थे. एंड फील सॉरी फॉर हिम, और उसके लिए दुख महसूस करते थे. दिस मेक्स डैरी फील हर्ट, शाई एंड लोनली. इसकी वजह से डैरी को बुरा लगता था, शर्म आती थी उसे और अकेला महसूस करता था. इसको लगता था कि कोई उसे प्यार ही नहीं करता क्योंकि वो सुंदर नहीं दिख रहा. क्लियर? नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन. ये छोटे में भी आता है बेटा और बड़ा क्वेश्चन भी आता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2 बार मैंने इसको क्यों लिखा है, नीचे लॉन्ग भी है इसका बेटा, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर छोटा पूछा जाए तो आपको इतना ही आंसर लिखेंगे, ज्यादा लंबा लिखने लग जाएंगे तो बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे. इसलिए इसको छोटे में भी किया है, लेकिन बड़े में ये पूरा कवर हो जाएगा दोबारा से. नाउ सी व्हाट्स द क्वेश्चन. व्हाट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम? मिस्टर लैम जो बूढ़ा आदमी है, उसकी तरफ कौन सी ऐसी चीज है या उसका क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से डैरी उसकी तरफ खींचा चला गया. ड्रोज होता खींचा चला जाना. डैरी इज ड्रोन टुवर्ड्स मिस्टर लैम बिकॉज मिस्टर लैम ट्रीट्स हिम लाइक ए नॉर्मल पर्सन. डैरी क्यों उसकी तरफ खींचा चला गया? क्योंकि उसको लैम जो है ट्रीट करता है, ट्रीट होता है व्यवहार करना, डीलिंग करना, एक नॉर्मल आदमी की तरह है. ऐसे लगता है उसने ऐसे डील किया जैसे उसका फेस जला हुआ ही नहीं है और उसको बुरा लग ही नहीं रहा. और रियलिटी भी यही थी, उसको बुरा भी नहीं लग रहा था, उसको गंदा नहीं लग रहा था वो बच्चा.
डैरी सीज मिस्टर लैम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और डैरी को लगता है, उसने देखा कि ये तो बिल्कुल दूसरे लोगों से अलग है। ही स्पीक्स काइंडली एंड लिसन्स पेशेंटली, वह बड़े प्यार से बोलता है और ध्यान से सुनता है उसकी बातें। ही डज नॉट फील सॉरी फॉर डैरीज बर्न फेस, उसको गंदा भी नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा उसके जले हुए फेस से, डैरी के जले हुए फेस से। मिस लैम्स पॉजिटिव एटीट्यूड, ओपननेस एंड कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट डैरी, और यही कारण था कि उसका पॉजिटिव सही सोच थी, खुला दिमाग था और कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस के साथ उसने बातें की, बनावटी बातें नहीं की। उसने डैरी को खींच लिया, अट्रैक्ट किया डैरी को। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ डैरी फील्स कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट डिस्पाइट हिज इनिशियल हेजिटेशन। पहली बार लाइफ में उसे कंफर्टेबल महसूस हुआ, इवन उसकी माँ के साथ भी उसे इतना अच्छा फील नहीं हुआ जितना कि लैम्ब के साथ, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया। बजाय, डेस्पाइट क्या होता है बेटा, बजाय उसके शुरुआती हेजिटेशन, इनिशियल होता है शुरुआती, शुरुआत में उसको हेजिटेशन हुआ था, इसलिए वो उससे बात भी नहीं करना चाहता था और जल्दी से वापस भाग जाना चाहता था। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, हमेशा के लिए वहां आ जाता है। तो कहता है शुरुआती हेजिटेशन क्या होता है बेटा, घबराहट, शुरुआती घबराहट होने के बावजूद उसे अब कंफर्टेबल लगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और इसी वजह से वो वहां आना चाहा। क्लियर कंसेप्ट? नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच बॉन्ड यूनाइट्स मिस्टर लैम एंड डैरी? क्या ऐसा बंधन था, कौन सा ऐसा बंधन था जिसने उनको बांध दिया? यूनाइट्स, बांधना, मिस्टर लैम और डैरी को, तो कोई तो ऐसा कारण था ना जिसकी वजह से वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते चले गए। बोथ मिस्टर लैम एंड डैरी आर फिजिकली डिसेबल्ड एंड फील लोनली। बोथ मिस्टर लैम, दोनों ही फिजिकली हैंडीकैप थे बेटा, डिसेबल थे, इसलिए वो अकेला महसूस करते थे दोनों ही। मिस्टर लैम हैज ए टिन लेग, क्योंकि मिस्टर लैम को तो एक टिन की लेग थी। डैरी हैज ए बर्न्ड फेस, उसका फेस जला हुआ था। देखो बेटा रिपीट हो रही है लाइनें, अभी आपने 3 ही क्वेश्चन किए हैं और लाइन्स रिपीट होने लग गई। सोसाइटी ट्रीट्स देम डिफरेंटली, लेकिन सोसाइटी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, अलग व्यवहार कर रही थी। जैसे कॉमन मैन के साथ जो होना चाहिए ना, वो व्यवहार नहीं कर रही थी दोनों के साथ। दिस कॉमन पेन, और ये जो एक जैसा पेन था, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन देम, उनके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी और एक दूसरे से वो इमोशनली जुड़ गए। मिस्टर लैम्स फ्रेंडली नेचर क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और मिस्टर लैम का जो ये फ्रेंडली नेचर है, इसकी वजह से उनके अंदर एक, उनके बीच एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बैंड, बैंड होता बंधन, एक अच्छा बंधन उनके अंदर बन गया। और किस चीज का बंधन? एक दूसरे को समझने का। क्लियर? जब लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप ये रिपीट कर सकते हैं, यही लाइन में। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना कि कौन सा बंधन ऐसा है या कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया, या अंत में उसके विचार कैसे चेंज हुए, ये सारी बातों के अंदर आप रिपीट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, कंसेप्ट वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम चेंज डैरीज थिंकिंग? देखिए यहां पर भी कह रहा है डैरी की सोच कैसे बदली उसने। आउटलुक क्या होता है? थिंकिंग होती है बेटा, अगर थिंकिंग नहीं आया तो आउटलुक वर्ड आएगा, उसका मतलब भी वही होता है, सोच कैसे बदली। बस आप अगर आउटलुक आ जाए तो नया वर्ड आ गया तो ये मत सोचिए, बस यही क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ध्यान से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप। नाउ सी आंसर, मिस्टर लैम इंकरेजेस डैरी टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ। मिस्टर लैम इंक्रीज करता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि एक्सेप्ट करो अपने आप को, जैसे आप हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, क्योंकि चेहरा चेंज होने वाला नहीं है और कितने दिन दुखी रहोगे। एंड फेस द वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस, और इस संसार का सामना, फेस करना मीन सामना करो कॉन्फिडेंस के साथ, डर कर कितने दिन जियोगे। इस प्रकार से मिस्टर लैम उसको प्रोत्साहित करता है। ही टेल्स डैरी दैट फियर एंड सेल्फ पिटी आर वर्स देन फिजिकल डिसेबिलिटी। अरे तेरे अंदर जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, शरीर की जो अवगुणता है, वो उससे ज्यादा गंदापन क्या है? डरना और अपने ऊपर दया दिखाना। अरे किस लिए दया दिखा रहा है तू अपने ऊपर, और क्यों डर रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। जैसा है उसको स्वीकार कर ले। ही एडवाइजेज हिम टू लिसन एंड ऑब्जर्व नेचर, उसको सलाह देता है कि ध्यान से प्रकृति को सुनो और देखो, क्योंकि बहुत सुंदर चीजें हैं प्रकृति के अंदर जो आपको खुशियां देंगी। ही शुड मेक फ्रेंड्स एंड एंजॉय लाइफ,
उसने कहा कि तुझे दोस्त बनाने चाहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। Mr. Lamb teaches Derry that people's opinions should not control his happiness. वो सिखाता है कि डेरी को सिखाता है कि लोगों की सोच कभी भी उनकी खुशियों को कंट्रोल नहीं कर सकती। अपनी खुशी अपने हाथ में होती है और ये आज भी हमारे ऊपर भी यही बात लागू है बेटा। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को इग्नोर करना पड़ेगा कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो कीमती है। हिज लाइफ इज प्रीसियस, क्योंकि उसकी जिंदगी कीमती है। ही हेल्प्स डेरी थिंक पॉजिटिवली, और वो इस प्रकार से क्या करता है बेटा, पॉजिटिव सोच के बारे में उसमें विचारधारा पैदा करता है वो। नाउ से सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डज डेरी फील पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम? क्यों वो फील करता है कि लोग उससे डरते हैं? देखिए बेटा, आपको पता है कि उसका फेस जला हुआ था, तो आंसर क्या देंगे? डेरी फील्स पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज हिज फेस इज बैडली बर्न्ड। वो सोचता है कि लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसका फेस जला हुआ है बुरी तरह से। देखिए रिपीट हो रही लाइनें, सिर्फ स्टार्टिंग में सेंटेंस अलग है और बाकी सेम हो रहा है। पीपल स्टेयर एट हिम, लोग उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। अवॉइड हिम, उसे अवॉइड करते हैं, मीन्स उसके साथ रहना नहीं चाहते। टॉक अबाउट हिम, और उस पीछे से उसके बारे में बातें करते रहते हैं। चिल्ड्रन स्टेयर एट हिम एंड एडल्ट्स अवॉइड हिम, बच्चे भी उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और एडल्ट भी उसको इग्नोर करते हैं। Some even show pity on him, कुछ तो उसके ऊपर दया भी दिखाते हैं। He overheard people calling him ugly and frightening, उसने सुना है लोगों से कि उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। उसे कहते हैं, उसे क्या पुकारते हैं? अगली, गंदा, और फ्राइटनिंग, और उससे डरते हुए उसने सुना है कि लोग उससे के चेहरे को देखकर डरते भी हैं। These experiences make him feel isolated and bitter toward society, और यही उसका अनुभव है, यही अनुभव है उनके जो फील करवाते हैं उसको अकेलापन और कड़वाहट समाज के प्रति। मीन्स वो समाज में अच्छा फील नहीं करता, इसलिए वो मिस्टर लैम्ब के पास चले जाना चाहता है, क्योंकि वहां वो अकेला है और उसके साथ उसे अच्छा फील हुआ है। नाउ सी सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर लैम्ब्स फिलॉसफी अबाउट द बीज? ये 2 नंबर का आता है, बड़ा नहीं आता कभी भी। मिस्टर लैम्ब ने बीज, मधुमक्खियों के बारे में क्या फिलॉसफी दी है, मीन्स नैतिक बातें कही हैं, अच्छी बातें कही हैं। मिस्टर लैम्ब बिलीव्स दैट बीज आर फ्रेंडली एंड यूजफुल, नॉट डेंजरस। ज्यादातर मधुमक्खी से लोग डरते हैं, लेकिन कहता है ये फायदेमंद है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, अगर इनको छेड़ो ना तो। नॉट डेंजरस, हमारे लिए खतरनाक नहीं है। ही सेज दैट बीज मेक हनी एंड हेल्प्स फ्लावर्स, क्योंकि ये प्रकृति के अंदर कोई भी जीव है तो वो काम का है बेटा, प्रकृति ने ऐसे ही किसी जीव को पैदा नहीं किया है। वो बताते हैं कि बीज क्या करती हैं, हनी बनाती हैं और फूलों की भी सहायता करते हैं, क्योंकि वहां से बेटा वो क्या लेकर आते हैं, वो वहां से उसके नेक्टर को लेकर आते हैं और फिर उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं, तो फूल भी अच्छे से ग्रो करते हैं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीज, हमें डरना नहीं चाहिए मधुमक्खियों से। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग हैज सम गुड यूज, कोई भी चीज प्रकृति के अंदर या धरती पर ऐसे ही पैदा नहीं हुई है। वी शुड एक्सेप्ट नेचर हैप्पीली, हमें प्रकृति को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। ये फिलॉसफी है मिस्टर लैम्ब की। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डैरीज मदर रिएक्ट टू मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब के प्रति कैसा रिएक्शन उसका? कई बार ये बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, पर ज्यादा 3 नंबर का ही आता है। नाउ सी आंसर, डैरीज मदर डज नॉट ट्रस्ट मिस्टर लैम्ब बिकॉज ही इज ओल्ड एंड लिव्स अलोन। पर ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल विश्वास नहीं करते मिस्टर लैम्ब के ऊपर, क्योंकि वह बूढ़ा है और अकेला रहता है। शी बिलीव्स ही माइट हार्म डेरी, वह विश्वास करते हैं कि शायद वो डेरी को नुकसान पहुंचा देगा। शी ट्राइज टू कीप डेरी अवे फोर्सफुली, वह दबाव देकर के उसको दूर रखना चाहती है। दिस शोज सोसाइटीज हैबिट ऑफ जजिंग पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, ये दिखाता है कि वो लोग, समाज कैसे जज करता है। जजिंग क्या होता है बेटा, कि लोगों को बिना समझे ही उसके बारे में धारणा बना लेता है, जजिंग कर लेता है, धारणा बना लेता है। डेरी हैज सफर्ड मच बाय बीइंग विद हिज पीपल एंड अदर्स, डेरी ने काफी सामना किया है, कष्ट का सामना किया है अपने लोगों के साथ और दूसरों के साथ। ही वॉज ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ हिज बर्न फेस, उसे बार बार उसके जले हुए चेहरे की याद दिलाई जाती है। बट मिस्टर लैम्ब रिवील्स टू हिम द रियलिटी ऑफ लाइफ,
परंतु मिस्टर लैम एक ऐसा इंसान है जिसने सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई को दिखाया है उसको। डैरी डज नॉट केयर अबाउट व्हाट अदर्स से। डैरी अब कोई ध्यान नहीं देता कि दूसरे लोग अब क्या कहेंगे। ही इज डिटरमाइंड टू लिव हिज लाइफ इन हिज ऑन इन द फ्यूचर। अब वो फैसला ले लेता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। हिज ऑन मीन अपने तरीके से जिएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट चेंजेस कम इन डैरी एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा बेटा और ये शॉर्ट भी है। अगर 3 नंबर का आता है तो आप यही करेंगे और लॉन्ग आएगा तो नीचे दिया हुआ है, ये रिपीट हो जाएगा आंसर, बस कुछ बातें और ऐड हो जाएंगी। नाउ सी आंसर। एट द एंड डेरिक बिकम्स कॉन्फिडेंट एंड हेल्पफुल। ये बातें आपने ऊपर भी देखा कि वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, विश्वास हो जाता है उसे अपने आप पर, उसे उम्मीद हो जाती है जीने की। ही डिसाइड टू रिटर्न टू मिस्टर लैम। जो फैसला लेता है कि कहाँ जाएगा, रिटर्न कहाँ करेगा, मिस्टर लैम के पास जाएगा। ही इग्नोर्स हिज मदर्स फियर। अपनी माँ के डर को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ही रियलाइजेस दैट हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड विल नॉट सोल्व हिज प्रॉब्लम्स। उसे महसूस होता है कि सच्चाई से छुपकर वो कभी भी अपनी समस्याओं को सोल्व नहीं कर सकता। डैरी वॉन्ट्स टू लिव फ्रीली एंड फेस लाइफ ब्रेवली। डैरी जीना चाहता है फ्रीली, आजाद होकर, और समस्या को ब्रेवली, बहादुरी से सामना करना चाहता है समस्या का, अपनी जिंदगी का। He learns to accept himself and understands that life should be lived freely. वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, वो सीख लेता है कि स्वीकार करो अपने आप को, और समझ जाता है कि लाइफ को फ्रीली जीना चाहिए। नाउ सी दीज आर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन आंसर में वही कंसेप्ट रिपीट है जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में किया है, कुछ सेंटेंस बस चेंज है जो रिलेटेड टू क्वेश्चन है आपके। नाउ सी व्हाट्स द क्वेश्चन। How did Mr. Lamb's meeting with Derry become a turning point in Derry's life? देखिए बेटा, किस प्रकार से उसकी मीटिंग उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट रही, उसकी जिंदगी को बदल दिया। कैसे उसकी जिंदगी को बदल दिया। आपने ऊपर क्वेश्चन छोटा पढ़ा है कि उसके एंड में उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया, वही इसमें है। सिर्फ क्वेश्चन का तरीका अलग है पूछने का, लेकिन ये लॉन्ग है, ध्यान रखना। तो इसमें सेंटेंसेज आपको ज्यादा बताने हैं, ज्यादा लिखने हैं। Mr. Lamb's meeting with Derry changed Derry's life completely. बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल दिया। Before meeting Mr. Lamb, Derry was sad and lonely. उससे मिलने से पहले क्या था, वो बिल्कुल उदास था और अकेला था। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। His face was burnt. उसका फेस जला हुआ था। एक मिनट, एक बात और ध्यान देना बेटा। देखिए यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म में पूछा हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में है, मींस पास्ट टेंस में, तो आंसर भी पास्ट टेंस में ही होगा आपका। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर प्रेजेंट टेंस में पूछा हुआ तो प्रेजेंट में आंसर देंगे, सिर्फ सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। हिज फेस वॉज बर्न्ड। उसका चेहरा जल गया था। ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज बर्न्ड फेस। उसे शर्म आ रही थी अपने जले हुए चेहरे को देखकर। He hated people because they made fun of him. वह लोगों से नफरत करने लग गया था क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। Derry stayed away from everyone. वह सबसे अलग रहता था। He had no confidence. क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं था, अपने आप पर ही विश्वास नहीं था। And felt his life was useless. और उसको ऐसा लग रहा था उसकी लाइफ बेकार है, कोई काम की नहीं है। Mr. Lamb welcomed Derry warmly in his garden. लेकिन मिस्टर लैम ने अच्छे से स्वागत किया अपने गार्डन में उसका। वार्मली होता है बेटा दिल से स्वागत करना, खुश होकर कर। He talked to him with kindness. बड़े प्यार से उससे बात करता है। He treated him like a normal boy. उसने बड़े अच्छे से एक नॉर्मल बॉय की तरह उसके साथ व्यवहार किया। He told Derry that a person is not judged by the face. उसने बताया कि फेस को देख करके किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए हमें, but by the mind and heart. बल्कि उसका दिमाग कैसा है, उसका दिल कैसा है, उसको देख करके जज करना चाहिए। He told him that acid burned only his face. उसने उसे ये भी बताया कि एसिड ने तो उसका चेहरा जलाया है, but hatred burns one away inside. लेकिन नफरत क्या कर देगी बेटा, उसको अंदर से जला देगी। किसी को भी अंदर से जलाती है नफरत, तो नफरत कभी नहीं करनी चाहिए हमें। He told him to be brave. उसने कहा कि ब्रेव बनो and enjoy life. और जिंदगी को एंजॉय करो। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि make friends and enjoy life. जो आपके ऊपर लाइन जो आई है उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि आप यही वर्ड्स लिखें,
कंसेप्ट वही है। आफ्टर दिस मीटिंग डैरीज थिंकिंग चेंज्ड, और इस मीटिंग के बाद डैरी की सोच ही चेंज हो गई। ही गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड होप, उसे कॉन्फिडेंस आया, उसने प्राप्त किया कॉन्फिडेंस एंड उम्मीद प्राप्त की। ही डिसाइडेड टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, उसने फैसला लिया इस संसार का